हेलो सभी भाइयों का अनफिल्टर्ड ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं अपने वीकेंड एनालिसिस। उससे पहले हम एक बार वीकली पे एनालिसिस कर लेते हैं। हमारा ये जो वीक गया था ये थर्ड क्वार्टर का थर्ड वीक था, ओके। इसके बाद जो हमारा वीक आएगा थर्ड क्वार्टर का फोर्थ वीक आएगा। इसके बाद फोर्थ वीक के बाद हमारा फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से, ओके। जो हमारा दिसंबर में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टर का थर्ड वीक हम एक बार जो भी हमारा पीएनएल था पिच में वो कैप्चर, जो भी हमने लाइव ट्रेड किए थे जिसके पिक्स हमने कैप्चर करे हैं लाइव में, वो हम एक बार पीएनएल चेक कर लेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पीछे जाते हैं। हम्म, 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 हाँ, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है, जो कि ट्यूसडे को लिया था 6 PM के अराउंड। एनवाईसी में ट्रेड लिया था, 15 पिप्स का एसएल लगाया था। यहाँ पे टैपिंग वो लेवल था, इसलिए हमने 15 पिप्स का एसएल लगाया और 50 पिप्स के लिए कैप्चर करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरडे करते हैं और 50 60 पिप्स में खुश रहना चाहिए। चाहते तो हम यहाँ पे और थोड़ा कैप्चर कर सकते थे, but क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि हमने टैपिंग को लिया था, इसलिए हमने सिर्फ 50 पिप्स में एग्जिट कर दिया, ओके। और बाकी हालांकि ये गया तो 160 तक का राउंड गया था। ऑल टाइम हाई भी इसने लगाया था यहाँ पे, ओके। तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, थोड़ा ऐसा अच्छा लेवल होगा कि थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करेंगे और अच्छे फिक्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वेडनेसडे को हमने एक ट्रेड लिया था सेकंड, और ये 100 पिप्स हमने इसमें कैप्चर करे थे। ये 15 मिनट का एक लेवल था, उसको हमने ट्रेड लिया था। इसमें हमारा एसएल था हमारा, एक सेकेंड, एसएल हमारा 25 पिप्स का था, टारगेट हमारा था 100 पिप्स, ओके। और ये भी ट्रेड अच्छा गया था, रिस्क फ्री गया था। और ये भी हमने ट्रेड लाइव में दिया था, जिसको भी अगर लाइव चेक करनी हो तो वेडनेसडे की जाकर लाइव देख लूंगा। लंदन शिफन की हमने ट्रेड वहां पे दिया था, ओके। और एंट्री पॉइंट भी हमने एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जैक्ट एसएल और टीटी वगैरह सब बताया था, ओके। थर्ड ट्रेड हमने उसके अगले दिन, सॉरी, थर्ड ट्रेड हमने वेडनेसडे को लिया था लाइव में, न्यूयॉर्क सेशन में लिया था, जिसमें हमारा वही हमने 15 मिनट के लेवल से एक बार ट्राई करा था, जिसमें हमारा रिस्क रिस्क, हाँ, ये रिस्क फ्री ट्रेड था, ये रिस्क फ्री हो चुका था हमारा ट्रेड। ये रिस्क फ्री ट्रेड चला गया था, ओके। 25 पिप्स का असल था इसमें भी, ये ट्रेड भी रिस्क फ्री चला गया हमारा। कोई बात नहीं। हाँ, सर हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था 15 मिनट का, 15 मिनट का ही लेवल था, आई होप शायद ये वाले की, एक सेकंड में ड्रॉ कर लेता हूँ क्या। हाँ, यही वाला लेवल था, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल था। इस पे हमने 15 मिनट के लेवल पे सेलिंग का लेवल लिया था, क्योंकि थोड़ा मार्केट ऊपर जा रही है, इस ऊपर चला गया था, इसलिए मैंने बोला था हाफ लॉट्स लेना, ठीक है। थोड़ा रिस्की ट्रेड था यहाँ पे, तो ये एकदम एक झटके से ले गया था हमारे से, ठीक है। 20 पे कैसे ले गया था यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसके बाद ये हमारा फ्राइडे का सिक्स ट्रेड है, ये वाला सिक्स ट्रेड है। जो फिफ्थ ट्रेड है मैं वो जीजीए में वो दिखाऊंगा अभी। और ये सिक्स ट्रेड था, ये भी हमारा 25 पिप्स का एसएल था, एसएल था। एसएल हमारा ये ले गया था, फिर उसके बाद हमने डे डे क्लोज कर दिया फ्राइडे का, ठीक है। उसके बाद जीजे देख लेते, जीजे में 5 ट्रेड दिया था मैंने आपको। हाँ, जीजे में एक ट्रेड यहाँ पे दिया था मैंने, H4 के लेवल था बाइंग का, ठीक है। बट बाइंग इतनी चलती रही थी क्योंकि डेली के सेलिंग लेवल से मार्केट डाली थी, ठीक है। तो एच फोर के बाइंग लेवल पे थी, इसलिए मैंने एक बार ट्राई कर लिया। मैं कहा ठीक है, अगर जाएगी तो दे जाएगी 60 70 पिप्स, लेगी तो वरना रिस्क फ्री ले जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमने ट्रेड दिया था। 10 पिप का ये एसएल था यहाँ पे, और 10 पिप्स का यहाँ पे रिस्क फ्री भी हो गया था लोगों का। और ये फर्स्ट टीपी मैंने दिया था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बुकिंग कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि डेली की सेलिंग लेवल से मार्केट आनी थी। तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला होगा, वो इसमें प्रॉफिट में होगा, वरना तो ये ट्रेड हमारा रिस्क फ्री गया था। और ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने ये सारे ट्रेड आपको दिखा दिए। फर्स्ट ट्रेड 50 पिप्स, सेकंड ट्रेड 100 पिप्स गोल्ड में ही था, और थर्ड ट्रेड रिस्क में था हमारा। फोर्थ ट्रेड -20 पिप्स ऐसे लगा था हाफ लॉट्स पे। और फिफ्थ ट्रेड जीजे मैंने अभी आपको दिखाया ना, रिस्क फ्री ट्रेड था, बट जिसने प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करा होगा, वरना वो रिस्क फ्री ट्रेड लिख दिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं भी करा होगा लोगों ने, हमारा टीपी 70 पिप्स का था। अगर रिस्क फ्री नहीं भी करा होगा, सॉरी, रिस्क फ्री कर दिया होगा, बट अगर प्रॉफिट नहीं भी निकाला होगा तो लोगों का रिस्क फ्री गया होगा एटलीस्ट, है ना। तो सिक्स ट्रेड हमारा फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम में था एनवाईसी में, -20 पिप्स का ऐसे लगा था, फिर हमने मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे थोड़ा मैनिपुलेटिव डे होता है, वहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा बेकार से, ये मतलब ढूंढोगे तो हो सकता है तुम्हारा वो भी ऐसा ही ले जाए। तो हमने ठीक है डे क्लोज कर दिया, एक ट्रेड हिस्ट्री में, एक ट्रेड हमारा 25 ओके। ये हमारा रिजल्ट इसमें निकला था 105 पिप्स इन
पॉजिटिव, ठीक है। तो जिसने भी सारे ट्रेड लिए होंगे वो 105 पे ट्रेंड पॉजिटिव में होगा, और जिसने भी नहीं लिए, मिस कर दिया ट्रेड, उसके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मंडे को लाइव स्ट्रीम करेंगे, आ जाना। वीकेंड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना जो भी है, ठीक है। एक बार गोल देख लीजिए थोड़ा सा। गोल्ड देखो, यहाँ से हमारा बियर्स चल रहा था H1 पे। H1 पे ही देखूंगा, H1 और H1 में क्योंकि तो H4 तो हमारा बुलिश है, और H4 का एक लेवल ये वाला है A प्लस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम एक बार ट्राई करेंगे इस वाले लेवल से उठने का, क्योंकि 15 मिनट का लेवल लेवल भी है A प्लस का, और H4 का संतुलन भी है यहाँ पे, जो कि मैं कह रहा था अगर मार्केट H1 A प्लस को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे एक अच्छा ट्रेड करने का, जो कि हमें आराम से 200-250 रुपये दे सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट आई नहीं फ्राइडे को और थर्सडे को, तो हम ले नहीं पाए इसको, कोई बात नहीं। और उसके बाद देखते हैं, इसके बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स होगी, और H1 पे क्या कहते हैं बुलिश चलेगी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए नए नए, तो ठीक है, ये बुलिश चलेगी मार्केट यहाँ पे भी चोट हो गया, और 15 मिनट भी हमारा बुलिश हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लेवल मार्क कर लेते हैं 15 मिनट पे और H1, ठीक है। H1 पे हमारा जो रिसेंट एक स्ट्रक्चर इसने बनाया है, उसके हिसाब से ये वाला एक हमारा रिफ्लेक्ट बनता है, ओके। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आएगी तो हम बाइंग का ट्राई करेंगे, ओके। हम्म यहीं से मार्केट एक स्ट्रक्चर इसमें ये बनाया, तो ये बनाया, तो यहाँ से 15 मिनट भी का भी हमारा एक, तो यहाँ पे एक मतलब ए प्लस प्लस सेटअप हम इसको कहते हैं, जहाँ पे H1 और 15 मिनट का ए प्लस होता है, इसको ए प्लस प्लस सेटअप कहते हैं। ये आराम से 200-250 रुपये पर आराम से देता है, बड़े प्यार से। और क्या कहते हैं, थर्सडे को तो इसने कम से कम 400 तक भी दिए थे यहाँ पे हमारा H15 और सॉरी H1 और 15 मिनट का ए प्लस था। यहाँ से मार्केट आई थी यहाँ पे, मैंने लंदन सेशन में कहा भी था कि ये वाला लेवल अच्छा है, इस पे अगर शाम तक आती है मार्केट तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। बट ये 3 PM के अराउंड ही टैप हो गई थी, और यहाँ पे प्ले हो गया था, थोड़ा बहुत 60 रुपये चली गई थी, तो न्यूयॉर्क सेशन में आई थी, तो हमने ये ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मिस अपॉर्चुनिटी मिस करना ज्यादा अच्छा रहेगा इन लॉस करने से बढ़िया, ठीक है। तो हमें ठीक है, चली जाएगी, कोई बात नहीं, मिस कर देंगे, लॉस नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ 25 पिप्स का अगर कोई आफ्टरनून में लेता तो कम से कम 400 पिप्स कैप्चर कर सकता था आराम से, क्योंकि H1 का लेवल तक भी अगर वो टारगेट रखता तो आराम से मिल जाता उसको, ठीक है। बट कोई नहीं, ये लेवल चला गया तो चला गया, फिर हमने ट्रेड किया ही नहीं। ऐसी ये वाला जो लेवल है ना, ये ऐसी लेवल है H1 का, 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम एक बार ट्राई कर लेंगे यहाँ पे ट्रेड करने का, और हमारे सेशन में आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे इसको, वरना नहीं करेंगे, वरना इसको भी जाएंगे, ठीक है। गोल्ड में मेरा यही बायस है, थोड़ा मार्केट नीचे है, रिवर्स हो, और इस लेवल से हम ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट ऊपर भी अभी गई है ना, तो फिर यहाँ पे H1 का एक ए प्लस है, उसको मार्केट टैप होगी वापस वापस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो इतनी नीचे आ सकती है, क्योंकि H1 का लेवल है, और यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हुआ था, FOMC का वो था, FOMC की न्यूज थी, तो यहाँ पे पूरी मैनिपुलेशन के मिला है यहाँ पे, यही H1 की ए प्लस हमारी ये, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो हम यहीं से बाइंग का ट्रैक लेंगे, और बीच में कहीं ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स 1 मिनट तो हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, 15 मिनट और H1 का जो ए प्लस है उसी पे ट्रेड करेंगे, या मार्केट यहीं पे एक H1 का ए प्लस और बनाती है तो हम वहां से ट्राई कर लेंगे, वरना हम इस लेवल का वेट करेंगे, ओके। उसके बाद एक बार BTC में देख लेता हूँ मैं, BTC में क्या हुआ है। और BTC में देखो, ये कि H4 का लेवल है, H4 का लेवल टैप हो चुका है ए प्लस, ठीक है। और मार्केट यहीं से ही थोड़ा रिवर्स करने का ट्राई कर लिए, और देखते हैं। हाँ,
H4 का लेवल था, H4 के लेवल पे मार्केट ने 5 मिनट का क्लोज दिखा दी, जो कि हमारा कंफर्मेशन ट्रेड होता है। यहाँ से भी अगर हम ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेते लेंगे क्या, अब तो मार्केट चलेगी ना यहाँ से, तो चलेगी तो चलेगी, अगर मार्केट यहाँ से भी हम ट्रेड लेते तो अच्छा खासा हमें कुछ मिल सकते थे। बट ये क्योंकि हमारे सेशन नहीं होता, देखो सैटरडे आज टैप हुई है, तो सैटरडे और संडे पे हम ट्रेड करते हैं, अगर ये मंडे टू फ्राइडे में से किसी दिन टैप होती या सेशन होती तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते थे। बट ये H4 के लेवल पे थी और 5 मिनट का शोज हुआ, बट हमारे सेशन में थी, तो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बनेंगी, उस पर ट्राई कर लेंगे। और हाँ, बीटीसी में हमारा बायस जो है बुलिश का ये, क्योंकि एच फोर के लेवल हमारे मार्केट कैप हो चुकी है और डेली पे भी मैंने देख लिया है, बुलिश ही चल रही है, तो हम आगे भी इसकी एंट्रीज मार्केट अगर 15 मिनट पे सोच देती है, वेट अ सेकंड, 15 मिनट की इसके ऊपर सोच देती दे दी सॉरी, 15 मिनट पे इसके ऊपर सोच आ चुका है, तो हम इस लेवल से ट्राई कर सकते हैं या इस लेवल से भी ट्राई कर सकते हैं बाइंग का, ठीक है। जो भी देखेंगे, जो भी हमारा अच्छा लेवल होगा उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, मंडे को देखेंगे क्या होता है, मतलब मंडे को अगर आती है हमारी बाइंग लेवल पे तो हम इसको ट्राई करेंगे बाइंग का ट्रेड देंगे, ठीक है इसमें। जीरो देख लेते हैं एक बार, जीजे हमारा 4 आवर पे बेरिश हो चुका है, क्योंकि डेली के सेलिंग लेवल पे टैप हुई थी, मैंने जैसे कहा था कि ये सेलिंग में भी सकती है, इसलिए रिस्क ट्रेड करना जरूरी है इसको, ठीक है। तो ये रिस्क फ्री हमारा ट्रेड होता था, तो ये रिस्क फ्री लेके वैसे हमारा टीपी यहाँ था 200.260 पिप्स का। अगर ये डेली के लेवल पे टैप नहीं हुई थी तो ये हमें इजीली टारगेट देती है, क्योंकि जीरो दे रही है टारगेट हमारे, ठीक है। बट ये डेली के लेवल पे टैप थी, इसलिए टारगेट नहीं दे पाई, और 4 आवर के लेवल पे ही हमारा छूट चुके हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ सेलिंग का क्या करेंगे, तो ये जो हमारा ग्रीन बॉक्स है ये बन जाएगा रेड बॉक्स, ठीक है। उसी लेवल से हम ट्राई करेंगे सेलिंग का, अगर यहाँ पे हम मार्केट दोबारा रिवर्स होती है थोड़ी सी भी, तो अगर यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ पे भी कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो यहाँ पे हम वैसे एक ट्रेड लेंगे सेलिंग में, और हो सकता है वो टारगेट्स हमें दे दे इस लेवल पे। मान लो अगर हम यहाँ कहीं से भी ट्रेड लेते हैं और हमें टारगेट्स अगर यहाँ तक भी मिल जाते हैं 60 पिप्स, विच इज गुड, ठीक है, क्योंकि जीजे 50 पिप्स 60 पिप्स दे दे इतने बहुत अच्छे वो होते हैं, मतलब टारगेट्स। और फिर 50 पिप्स 60 पिप्स में ठीक होता है, मतलब 50 60 पिप्स का टारगेट ठीक होता है, पेयर्स में पूरे दिन में दे देती है। टाइम लगता है, पेयर्स थोड़े स्लो चलते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अगर आपने मार्केट में ऑर्डर लगाया है तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपका टीपी एसएल लेने को, क्योंकि पेयर्स थोड़े स्लो चलते हैं, कभी कभार न्यूज होती है तो फास्ट मूव करते हैं, वैसे मार्केट थोड़ी स्लो चलती है इसकी, ठीक है। और देखेंगे H4 का लेवल है, अच्छा लेवल है, इसी से ट्राई करेंगे एक बार, मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो इस पे ट्राई करेंगे सेलिंग का, ठीक है। यूरो यूएसडी देख लेते हैं एक बार मैं। यूरो यूएसडी में भी हमारा, एक सेकंड, डेली पे देख लूँ मैं एक बार। डेली पे एक सेलिंग लेवल है, यूरो यूएसडी में वो टैप हो चुका है, तो हम इस पे भी, मैं तो कह रहा हूँ सेलिंग पे ट्राई करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बायस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मार्केट इजीली टारगेट्स दे देंगे, वरना ले भी जाती है रिस्क फ्री, जैसे वो जीते ले गई हमारा। बट कोई नहीं, रिस्क फ्री ट्रेड था वो हमारा, तो हमारा उसमें कुछ भी गया नहीं, okay? तो उसका गम करना तो नहीं बनता, ओके। एक्सपोर हमारा बुलिश चल रहा है, और जैसे कहीं क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, हाँ एक्सपोर हमारा बुलिश चल रहा है, ये हमारा एक्सपोर का लेवल है, बट हम यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट डेली के लेवल पे टैप हो चुकी है, जैसा जीजे में हुआ तो H4 पे सोच हो गया, तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्राई नहीं करेंगे, और H1 पे देखते हैं, अगर कोई सेलिंग का लेवल है तो उस पर ट्राई कर लेंगे, है ना। H1 जैसे कि स्ट्रक्चर बना दिया, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बनाया, ये फिर ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ क्लोजिंग होगी थी, फिर इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग होगी, ओके ठीक है। एक हमारा H1 पे ये वाला ए प्लस है, ठीक है, इसकी मिडिल लाइन में हटा दो, बेकार से लगेंगे, ओके। H1 पे हमारा ए प्लस है, और
इस पर अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा करेंसी मीटर वगैरह देख के ध्यान में रख के तब हम ट्रेड करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये लेवल क्लोजिंग नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी ढंग से, ये वाला लेवल है हमारा H1 का, ठीक है, A+। और इस पे मार्केट निकल आती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये जो USD का ही लेवल है, सब लोग जो भी लाइव स्ट्रीम पे आएगा लाइव देखने, इस लेवल को मार्क करके रख लेना। और मेरे को एक और कमेंट में बताया ना, अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो हम यहाँ ट्रेड ट्रेड करेंगे अपने, अगर सेशन में मार्केट आती है तो, ठीक है। इसके बाद कोई लेवल नहीं है हमारा, और इस पर क्या करेंगे कि टारगेट्स थोड़े बड़े रखें। अगर H1 के लेवल पे टैप होती है ना, टारगेट्स हम रखेंगे 80 85 पिप्स का, 90 पिप्स का हम टारगेट रख लेंगे H4 के A+ में, ठीक है। ताकि हमें थोड़े अच्छे टारगेट मिले, लंबे टारगेट, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी H4 पे लिक्विडिटी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी लिक्विडिटी भी संतुष्ट है। तो हम ये भी टारगेट रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से टैप हो और इस लेवल तक गिर जाए एटलीस्ट, ताकि हमें 80 पिप्स आराम से मिल जाए, ठीक है। और USD JPY देख लेते हैं एक बार। USD JPY वैसे चौपी चल रहा है थोड़े दिन से, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर कोई बनता है तो इस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। USD JPY थोड़ा चौपी चल रहा है, USD JPY को थोड़ा इग्नोर करेंगे अभी। जैसे अपनी एक्स को इग्नोर करते हो आप ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, हटाओ। जब नहीं मिलेगा कहीं तब देखेंगे उठा के, ठीक है। तो यही लेवल है हमारे, और मार्क करके रख लेना। एक गोल्डन मैंने लेवल दिया है, क्या कहते हैं, H1 का। H1 का एक लेवल मैंने गोल्ड में दिया है, H1 और 15 में A+, ये वाला, ठीक है। ये मार्क करके रख लो लेवल। और उसके बाद हम्म अगर मार्केट H1 पे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाती है, फिर लेवल बनाती है, तो हम वहाँ ट्राई कर लेंगे, विच इज ओके, ठीक है। अगर मार्केट नहीं बनाती है तो यहाँ से हाई मार्केट, अपन यहाँ से ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। और नहीं मिलेगा ट्रेड, चुपचाप जाके सो देंगे, ओके। ये थोड़ा अच्छा लेवल है, डिस्काउंट जोन पे भी है, तो यहाँ बाइंग करना बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और जीजे में लेवल बता दिए, H4 का लेवल है, इस पे हम ट्राई कर लेंगे। और एक सेकंड, H1 का लेवल देख लेता हूँ। H1 का लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा ट्रेड होता है ना। ओह, H1 का लेवल थोड़ा ऐसा कोई दिख नहीं रहा मेरे को, बट H4 का लेवल है ना, H4 के लेवल पे क्या है ना, थोड़ी यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह फाइंड करेंगे, वो अगर स्वीप होती है और फिर देखते हैं मार्केट, अगर सेलिंग में जाने को होगी तो अपन कूद जाएंगे उसमें और पैसा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और USD का भी एक सेलिंग का लेवल मैंने दे दिया है कि मार्केट यहाँ पे आती है, H1 का लेवल है, 1 मिनट के चोर्स या 5 मिनट की कैंडल पे उठा लेंगे। और इसका SL भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर लेवल से भी लोगे तो मात्र 12 15 रुपये लगा लो, अगर मार्केट उस पर भी लोगे, मतलब लेवल से ही ले लोगे, उठा लोगे डायरेक्ट। बाकी हम थोड़ा ट्राई करेंगे, छोटा एसएल बने, 10 रुपये एसएल पे उठाएंगे। और सिंपल अपने टारगेट होंगे यहाँ तक, 80 पिप्स, जो कि लिक्विडिटी है ना, H1 की लिक्विडिटी है, 4 आवर की लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक टारगेट करेंगे। और इजी पिप्स हमें मिल सकते हैं यहाँ पे। H4 के लेवल से हम, सॉरी, H1 के लेवल से हम ट्राई ट्राई करेंगे, तो ठीक है। तो वीकेंड एनालिसिस यहीं पे हमारा खत्म होता है, और मिलते हैं अब मंडे को लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसका रिजल्ट हम वहाँ पे डालते हैं, और रील्स वगैरह भी थोड़ी बहुत हम डालते रहते हैं वहाँ पे। और भाई को ऐसे सपोर्ट करो, लाइव पे मैं ट्रेड दूंगा। जो अभी हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, अच्छा इंडिकेशन होगा, जहाँ भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे हम ट्रेड करते हैं वहां पे मैं ट्रेड देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक लिखा था थोड़ा पिक्स वगैरह PNL ना, तो मैंने दिखा दिया आपको कि 105 पिक्स पिछले हफ्ते हमने छापे थे, जो कि अगर मार्केट में बैठा हो कोई और लाइव हमारी देख रहा होगा तो उसमें भी छापे ही होंगे, है ना। और जिसने नहीं छापे तो वो अगले हफ्ते से आ जाओ, है ना। स्वागत ही है भाई सबका, है ना। मंडे को लाइव स्ट्रीम करेंगे, लंदन भी करेंगे, न्यूयॉर्क भी। लंदन हम 12 बजे के आसपास हम लाइव आ जाते हैं, और न्यूयॉर्क में हम 5 PM के अराउंड लाइव आ जाते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे लाइव करेंगे दबा के। और जो भी हमारे ट्रेड होंगे एपीएस वगैरह, वो सारे हम ट्रेड करेंगे। अगर हमें अच्छी कंफर्मेशन और एग्जीक्यूशन अच्छा होता है तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंस्टिंक्ट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ मैं, और थोड़ा इंस्टिंक्ट अच्छा होता है ना,
कि मतलब इंडिकेशन अच्छी आ रही है, कंफर्मेशन अच्छी आ रही है, इंस्टिंक्ट मेरा कह रहा है कि ठीक है ट्रेड कर ले, करेंसी मीटर भी ठीक दिखा रहा है पॉजिटिव अपने फेवर में, तो ट्रेड कर लेंगे अपन, वरना छोड़ देंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बनती है मार्केट में, और टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। लाइफ पे ट्रेड में दूंगा, वहां पे आओ पैसे बनाओ और सो जाओ, कर देते हैं सुबह होती है, ठीक है। यहीं पे अब लाइव, सॉरी लाइव कर रहा हूँ मैं, लाइव स्ट्रीम तो मंडे को करेंगे। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है।